Hello everyone. Today we are going to start chapter 3rd of plus 1 chemistry. Classification of elements and periodicity in properties. Elements का classification और properties का एक regular interval के बाद repetition. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे एंशिएंट टाइम्स में, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज, अलग अलग अपने लॉज दिए एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एस ब्लॉक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पी की, डी की एंड एफ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एलिमेंट्स की, जैसे मेटल्स हुए, नॉन मेटल्स हुए, मेटलॉइड्स हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. This chapter gives an insight to the contribution made by different scientists. Different scientists ने जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट में कंट्रीब्यूट किया वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. टू अरेंज द नोन एलिमेंट्स, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज किया इन अ मैनर, इस तरीके से विच कुड बी स्मूथ एंड इन्फॉर्मेटिव, जो कि स्मूथ भी था, लर्न करने में ईजी था और इन्फॉर्मेटिव भी थी वो अरेंजमेंट. एंड द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ कुड जस्टिफाई इट्स पोजीशन, और जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी उन्होंने उसकी पोजीशन को जस्टिफाई किया कि एलिमेंट कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेंगी. सो आज के टाइम पे जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि कैपेबल है एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. क्लियर? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने जो टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए लॉज दिए उनके बारे में, और साथ ही साथ हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और वो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे. नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी. टाइम के साथ साथ एंशिएंट टाइम पे टोटल 31 एलिमेंट्स थे. अब इतने कम एलिमेंट्स को स्टडी करना इजी था, बट आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स हमारे नेचुरली अक्रिंग हैं और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं. दे आर सिंथेसाइज्ड इन लैब. उसके बाद नए एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए जो डिस्कवरीज हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं. सो एक डिफ़िकल्ट टास्क आता है हर एक एलिमेंट को सेपरेटली, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली स्टडी करना और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करना. सो एन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड. तो बहुत नेसेसरी हो गया कि हमें अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ेगा सो दैट हम इतने ह्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकें. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. नीड क्लियर है, पहले एलिमेंट्स बहुत कम थे, उसके बाद एलिमेंट्स का काउंट इंक्रीज़ हो गया, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना डिफ़िकल्ट हुआ, जिस वजह से एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट नेसेसरी हो गई. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले आए डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड. जर्मन के साइंटिस्ट थे जॉन डॉबर्नियर. उन्होंने 1829 में आइडिया ऑफ ट्रेंड्स दिया कि आप ना एलिमेंट्स को ट्रेंड्स के बेसिस पे अरेंज कीजिए. उन्होंने दिया लॉ ऑफ ट्रेड्स. लॉ ऑफ ट्रेड्स में क्या बोला उन्होंने, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाइए, 1, 2, 3, और वो ग्रुप इस तरीके से होना चाहिए कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट बी का वो अर्थमेटिक मीन होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का. एज आई रिप्रेजेंट ए बी सी, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नॉन एज ट्रेड. क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रेड्स. एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. यही इन्होंने कहा. देखो इसको एक बार. Group of third element possessing similar characteristics. The atomic mass of the central element was merely the arithmetic mean of the atomic mass of other 2 elements.
द properties of the middle element were in between those of the other two members. अर्थमेटिक मीन हो गया, और जो बी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ए और बी के बीच में रहेंगी. अब हम कुछ ट्रेड्स देखेंगे. देयर आर सम ट्रेड्स हेयर. जैसे फर्स्ट ट्रेड उन्होंने बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम का. लिथियम एटॉमिक वेट 7, 23 एंड 39. तो अगर हम ट्रेड्स का लो लगाएं और सोडियम का मास कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 39 + 7/2. 39 + 7 46/2 विच इज़ इक्वल्स टू 23. तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया. दूसरा हमने ट्रेड बनाया कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम का. तीसरा बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का. एक और ट्रेड उन्होंने बनाया था आयरन कोबाल्ट एंड निकल. आयरन 55.85, कोबाल्ट का हम कैलकुलेट कर लेंगे, निकल 58.71. ऑन कैलकुलेटिंग कोबाल्ट इज 58.93. तो ये कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करने में तो सक्सेसफुल रहे, बट जितने नॉन एलिमेंट्स थे सबको ट्रेड्स में अरेंज नहीं कर पाए, और वही इनकी क्या बनी, ड्रॉबैक. The main drawback of this classification was that the concept was not applicable to all non-elements but only to a limited number of elements. उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे ये सब पे अप्लाई नहीं हुआ, और वही चीज़ इसकी लिमिटेशन बनी. नेक्स्ट वन इज टेल्यूरिक हेलिक्स. एक फ्रेंच के जियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, 1862 में नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट थी अब वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी. एक सिलेंड्रिकल टेबल इन्होंने बनाई एलिमेंट्स की टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़. एक जो पीरियोडिक रिपीटेशन है प्रॉपर्टीज़ को उसको डिस्प्ले करने के लिए टेल्यूरिक हेलिक्स ने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई. दिस थ्योरी ऑल्सो फेल्ड टू गेन मच अटेंशन ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था उसको स्टडी करना, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली. नेक्स्ट वन इज़ न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव. एक इंग्लिश के केमिस्ट जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने 1865 में एक अटैम्प्ट किया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, और उन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस पे उन्होंने अरेंज किया और उन्होंने इसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. क्या नाम दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उन्होंने क्या नोटिस किया, इवन 8th element of the series has properties similar to the first element as every note resembles the first in octava of music. फॉर एग्जाम्पल जब हम म्यूज़िक को स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा. तो 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के एग्जैक्टली सेम आ जाता है. तो उसी बेसिस पे न्यूलैंड ने कहा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करेंगे. हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगी. इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव. क्लियर. लॉ ऑफ ऑक्टेव को देखते हैं एक बार हम टेबल में. देखिए एक बार लॉ ऑफ ऑक्टेव की डेफिनेशन देखिए. When the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weight, लाइटर हल्के एलिमेंट्स को जब एटॉमिक वेट के बेसिस पे इंक्रीज किया गया, the property of every 8th element were similar to those of the first one. हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले एलिमेंट जैसी ही थी, like the 8th note of a musical scale. और इसी को क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटाशियम कैल्शियम. कैल्शियम तक चले तब तक सब कुछ सेम था. लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी. बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी. बोरोन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ भी ठीक थी. बट कैल्शियम के बाद जब स्कैंडेनियम यहाँ एंटर हुआ तो स्कैंडेनियम की प्रॉपर्टी इन दोनों के जैसी नहीं थी. तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक तो बिल्कुल ठीक चला. कैल्शियम तक वो बिल्कुल सही था, उसके रूल्स फॉलो हुए. बट आफ्टर कैल्शियम उसके रूल्स फॉलो नहीं हुए, और यही थी न्यूलैंड लॉ की ऑक्टेव की ड्रॉबैक. सो द ड्रॉबैक इज द सिस्टम वर्कड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम. कैल्शियम तक तो इस सिस्टम ने अच्छे से काम किया एंड फेल्ड फॉर हैवियर एलिमेंट्स के लिए फेल हो गया. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद लोथर मीयर और मेंडलीव दो साइंटिस्ट थे जो एक साथ अपना काम कर रहे थे बट अलग अलग कंट्रीज़ में. लोथर मीयर एक जर्मन के साइंटिस्ट थे. उन्होंने
एक आइडेंटिकल क्लासिफिकेशन दी एलिमेंट्स की, जैसे मेंडलीव ने काम किया वैसा ही लोथरमियर ने काम किया। मेंडलीव रशिया में अपना काम उसी टाइम परफॉर्म कर रहे थे, जर्मन केमिस्ट लोथरमियर भी अपना काम कर रहे थे। दोनों का जो पॉइंट था वो ऑलमोस्ट सेम था। दोनों ने ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम को रेफरेंस रखा था अरेंजमेंट का। टू रिलेट सिमिलरिटीज़ अमॉन्ग पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स मीन्स उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रेफरेंस रखा इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ही हैड डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल दैट क्लोजली रिजेंबल्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनकी जो टेबल थी वो क्लोजली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जैसी ही थी। तो लोथरमियर ने क्या किया, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स के बीच में, और ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी उन्होंने सिमिलर पोजीशन कर्व पे ऑक्यूपाई की थी। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स वो पीक्स पे लाई कर रहे थे। लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पोजीशन पे थे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो थे वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पे थे। सिंपली मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ऊपर, उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिसेंडिंग पोजीशन पे, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव असेंडिंग पोजीशन पे थे। देखते हैं इसको कर्व में अब। द ग्राफ ऑफ लोथरमियर, जिसमें उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक वेट के साथ अरेंज किया, और लोथरमियर ने कहा कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो इन सब ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की है, पीक वाली। अब उसके बाद अगर देखते हैं हम डिसेंडिंग पोजीशन पे, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडेनियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब क्या है, डिसेंडिंग पोजीशंस पे आ रहे हैं। तो ये इनसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो ये सब डिसेंडिंग पोजीशन पे है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये ऊपर की तरफ जब ग्राफ जा रहा है तो ये असेंडिंग पोजीशन पे, देखिए ये रहा फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन दिखेगा आपको, ऊपर की तरफ जा रहे हैं उस टाइम। ये ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। सो लोथरमियर ने प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडलीव के बारे में। नेक्स्ट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट्स का। इसी को हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। जब मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई थी उस टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे, जिसको उन्होंने अरेंज किया कैसे, हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में ऑफ ए टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट इंक्रीज मतलब जो सबसे पहले रखा उसका कम वेट, उसके बाद जो प्लेस किया उससे ज़्यादा वेट, उसके बाद जो प्लेस किया उससे ज़्यादा वेट। सो उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स इन सच अ वे दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। उसने क्या किया, सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप को ऑक्यूपाई किया। क्लियर। जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने प्रिपेयर किया उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रोज थे। वैसे हम 7 हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं जिनको हम पीरियड कहते हैं, और फिर हमने उनको सब पीरियड्स में डिवाइड किया था। और टोटल अगर हम देखें तो 12 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम कहते हैं सीरीज। दीज सीरीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जिनको हम कहेंगे ग्रुप। सो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है हमारे सामने, और इस पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 0th ग्रुप बाद में एंटर हुआ था, पहले उसने फर्स्ट से स्टार्ट किया था और 8 ग्रुप्स प्लेस किए। इस तरफ अगर हम बात करें सीरीज़ में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीरीज़ हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने इस ग्रुप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, 10 and 11, 8 and 9, 6 and 7, 4 and 5 and 2 and 3। क्लियर। सो इस तरीके से उन्होंने 7 पीरियड्स को 12 सीरीज़ में डिवाइड किया, और देयर आर 8 ग्रुप्स आर प्लेस्ड हेयर। एलिमेंट्स को प्लेस किया, हाइड्रोजन, हीलियम 0th ग्रुप। ये जो नोबल गैसेस हैं 0th ग्रुप, ये बाद में आए थे, इसीलिए मेंडलीव इनको 0th ग्रुप का नाम दिया। यहाँ से उसका टेबल स्टार्ट होता था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए किस बेसिस पे अरेंज किया, 1
देन 7, देन 9, 11, 12, 14, 16, 19, ये सब एटॉमिक वेट हैं। एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंडलीव ने अपनी टेबल में प्लेस किया था। क्लियर? नीचे देखिए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन। नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, वो एज इट इज़ रहते हैं आर। जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं वो R2O की फॉर्मेशन करते हैं, जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो R2O की फॉर्म में बनते हैं। सेकेंड ग्रुप के RO की फॉर्म में बनते हैं। थर्ड ग्रुप के R2O3 की फॉर्म में बनते हैं। फोर्थ ग्रुप के RO2, फिफ्थ के R2O5, सिक्स्थ के RO3, सेवन्थ के R2O7 और एट्थ ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं वो RO4 की फॉर्म में बनते हैं। क्लियर? एंड ग्रुप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ के जो मेंबर्स हैं वो हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। RH4, RH3, RH2 एंड RH। क्लियर है? कौन से ग्रुप के मेंबर किस टाइप के ऑक्साइड को सबसे ज़्यादा इजीली फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और इसकी लिमिटेशन। ये जो अरेंजमेंट है सारी, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और इसकी लिमिटेशन देखेंगे। देखो, अगर हम एक चीज़ यहाँ पे देखें, सो इट्स नॉट मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, वरना कोबाल्ट का जो मास है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू निकल, जो इसकी एक लिमिटेशन है, वो हम लिमिटेशंस में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की पहली सिग्निफिकेंस है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इस टेबल की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर पाए। क्लियर है फर्स्ट सिग्निफिकेंस? द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाए। देखो कैसे, हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, एक था एल्यूमिनियम के डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक सिलिकॉन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। इनके नीचे वाले मेंबर्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। 56 एलिमेंट्स वर नॉन। वाइल अरेंजिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, मेंडलीव ने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए थे, और ये जो ब्लैंक स्पेसेस थे ये अननोन एलिमेंट्स के लिए थे। मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था इनकी प्रॉपर्टीज़ को कि जो ऊपर वाले ग्रुप, उसी ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वैसा ही नीचे वाला मिलेगा। तो उस थॉट के बेसिस पे मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया। उन्होंने ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम। एल्यूमिनियम के नीचे हमारे पास आता है गैलियम और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम। तो मेंडलीव ने इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इनकी डिस्कवरी से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। गैलियम को उन्होंने कहा इक्का एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को उन्होंने कहा इक्का सिलिकॉन। गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम का नाम दिया और जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन का नाम दिया। तो मेंडलीव ने न्यू एलिमेंट्स के प्रिडिक्शन को भी बहुत ईजी बनाया था। नेक्स्ट वन इज करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट जो थे वो इनकरेक्ट थे, बट जब मेंडलीव ने उनको अपनी टेबल में प्लेस किया तो उनको करेक्ट करके प्लेस किया। जैसे बेरिलियम का जो मास था ना वो 13.5 असाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी, जो कि रॉन्ग कैलकुलेटेड था। बट जब उसने टेबल को प्लेस किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो बेरिलियम है, इफ़ द बेरिलियम हैज़ अटोमिक वेट ऑफ 13.5, उसका अगर वेट होता तो वो किसके बीच में प्लेस्ड होना था? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। बट अगर हम टेबल देखें तो बेरिलियम कहाँ पे है इस टेबल में? बेरिलियम इज़ इन बिटवीन लिथियम एंड बोरोन। अगर उसका मास 13 होता तो वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए था, बट वो कहाँ प्लेस्ड है? लिथियम और बोरोन के बीच में। सो मेंडलीव ने उसके मास को करेक्ट किया और उसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके बताया 9, और उसको प्लेस किया लिथियम और बोरोन के बीच में। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्या हैं? पहला डिफेक्ट, एनामलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया ग्रुप 1 में लिथियम सोडियम के साथ, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 7th में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे भी रिजेंबल कर रही थी। सो ये क्वेश्चन मार्क बन गया कि आपने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्यों रखा है, ग्रुप 7th में क्यों प्लेस नहीं किया। सेकेंड वन इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीव ने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ मासेस। अब अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल देखें 1H1, 1H2 एंड 1H3, इन तीनों ही एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है। तो इन तीनों का मास अलग है, तो इन तीनों को टेबल में अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, बट अलग अलग पोजीशन इनको टेबल में नहीं मिली।
इनको एक ही पोजीशन दी गई और उस पर क्वेश्चन मार्क अराइज हुआ कि ऐसा आपने क्यों किया, तो मेंडलीव उसको आंसर नहीं कर पाए। द सेकेंड इज एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एनामलस पेयर बना दिए इन्होंने एलिमेंट्स के, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को अलग अलग रख दिया और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। कैसे, देखो, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट प्रीसीड्स द एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक वेट। कुछ का एटॉमिक वेट ज़्यादा था बट उनको पहले प्लेस कर दिया गया टेबल में। फॉर एग्जांपल, आर्गन का एटॉमिक वेट है 39.9, प्रीसीड्स पोटेशियम जिसका एटॉमिक वेट है 39.1। सो कौन पहले आना चाहिए था, पोटेशियम, पर पहले कौन आया, आर्गन। सो कुछ गलत अरेंजमेंट भी थी, जैसे कोबाल्ट 58.9 और निकल 58.7। तो कौन पहले आना चाहिए था, निकल, पर पहले कौन आया, कोबाल्ट। तो इस तरीके से कुछ गलत अरेंजमेंट इन्होंने बनाई थी। डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया। जैसे जो एल्कली मेटल्स थे उनको कॉइनेज मेटल्स के साथ रख दिया। अगर टेबल को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखो, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एल्कली मेटल्स हैं और इसके ग्रुप में इन्होंने प्लेस कर दिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफर कर रही थी। लास्ट वन इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8th। सभी ग्रुप्स में अगर हम देखें तो उन्होंने हर ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करके दो दो एलिमेंट्स प्लेस किए हैं, बट 8th ग्रुप में उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के रैंडम पेयर बनाए हैं और उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ऐसा क्यों किया आपने। सो दिस वन इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ Mendeleev periodic table. No proper place has been allotted to 9 elements of group 8th, which have been arranged in 3 trays without any justification. This is all about Mendeleev periodic table. In the next lecture हम डिस्कस करेंगे about modern periodic law के बारे में, modern periodic table के बारे में।